सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज वीडियोस देखिए और वीडियोस देखकर अपना काम भी पूरा करिए। बच्चों एक बार फिर आप सभी का कक्षा एक हिंदी में स्वागत है। बच्चों कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 20 ऋषि का आश्रम। तो बच्चों कल हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत विचार किया था, आज कुछ और विचार करेंगे और उसके बाद आगे का पाठ शुरू करेंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। बच्चों पाठ है ऋषि का आश्रम। तो सबसे पहले ऋषि कौन होते हैं? ऋषि महात्मा या फिर बहुत ज्ञानी लोग होते हैं जो जिनके पास बहुत ज्ञान होता था। अभी ऋषि ज़्यादा नहीं होते, अब पहले ज़माने में ऋषि वगैरह हुआ करते थे और इनके पास बहुत जानकारी होती थी और इसीलिए उस समय में ये लोगों को शिक्षा और दीक्षा दिया करते थे। और बच्चों शिक्षा दीक्षा एक स्कूल की तरह, जैसे आज के स्कूल होते हैं वैसे स्कूल नहीं हुआ करते थे, बल्कि इनके आश्रम होते थे जो कि प्राकृतिक माहौल में हुआ करता है, जैसे कि प्रकृति के बीच में हुआ करता था। जैसे कि उनकी जहाँ पे खूब पेड़ पौधे होते थे, हरियाली होती थी, एक तरफ से कह सकते हैं जंगल जैसा होता था और उसमें बहुत सारे पशु पक्षी भी होते थे जिनका वो पालन करते थे और आसपास बहुत पेड़ पौधे हुआ करते थे और वहाँ पे रहने वाले बच्चे भी खेती वगैरह किया करते थे, जिससे खाने पीने सभी का इंतज़ाम वहाँ पे पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे वही किया करते थे। तो उनको सारे काम करने रहते थे। जैसे अपना घर चलाने के लिए हम काम करते हैं, सुबह उठना है और घर से के जिम्मेदारी से संबंधित जितने भी काम होते हैं हम करते हैं या हमारे पापा मम्मी करते हैं, उसी तरह उन बच्चों को भी वो सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। गुरु की सेवा करना, यहाँ तक कि पैर दबाना और उससे संबंधित जो भी जिस तरह से भी हम अपने गुरु की सेवा कर सकते थे वो सभी भी वो किया करते थे। उसके अलावा गुरु जी के लिए खाना बनाना, खाने का इंतज़ाम करना सब ये किया करते थे। अब खाना बनाने के लिए हमें आग की ज़रूरत पड़ेगी और आग जलाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो लकड़ियाँ जंगल में जा कर के लाना, तो जंगल के आसपास ही हुआ करता था, इसलिए जंगल में जाकर लकड़ियाँ लाना हुआ, फल तोड़कर लाना हुआ या सब्जी जो भी है खाते थे वो सारी चीज़ें लानी। ये सब ये बच्चे यानी विद्यार्थी या ये बालक जो आश्रम में रहते थे यही किया करते थे। तो आश्रम में जितने भी लड़के होते थे या बालक होते थे वो पढ़ने जाते थे और वहाँ रह करके वो सारे काम करते थे जो उनको आगे की ज़िंदगी चलाने में मदद करता। मतलब कि वो उन्हें एक जिम्मेदार, ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई उन्हें सिखाई जाती थी बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाया जाता था ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर सके और अपनी जीविका आसानी से चला सके, अपने परिवार का खर्च चला सके। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं, बाकी के क्रियाकलाप भी उनको सिखाए जाते थे। और बच्चे, इससे क्या होता था कि बच्चे हर चीज़ सीख जाते थे और उसके बाद अपना जब वो बड़े होते थे तो एक अच्छी ज़िंदगी जीते थे और प्रकृति के बीच में रहते थे। उन्हें प्रकृति के भी कीमत समझ में आती थी और प्रकृति में रह करके वो प्रकृति की भी सेवा करते थे। मैंने बताया आपको कि जो आसपास रहने वाले जंगल हो या जो भी हो, तो आसपास रहने वाले पशु पक्षियों को का भी वो लालन पालन करते थे और इस तरह से वो एक अच्छा नागरिक बन करके फिर वहाँ से आते थे। तो राजा महाराजा हो या कोई भी हो, सबको एक ही तरह से वहाँ रहना पड़ता था और अधिकतर उच्च कोटि के लोग, मतलब कि जाति, जैसे हमारे समाज में अलग अलग जातियाँ होती हैं, तो जो ऊपर की जातियों के लोग होते थे वही पढ़ने जाते थे और गुरु जो होते थे या ऋषि होते थे वो उन्हें पढ़ाते थे और ये बच्चे उनकी सेवा भी करते थे और उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करते थे और खा करके देख लेते थे, अच्छा होता था फिर गुरु जी को खिलाते थे। तो ये सारे काम वो करते थे। उसके अलावा जो राजा महाराजा के बच्चे होते थे उनको उस हिसाब से शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, जैसे कि किसी भी युद्ध कौशल में उनको निपुण बनाना यानी कि कौशल सिखाना। तो जैसे कि आज अगर हम डॉक्टर हैं और या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं,
तो उसी तरह से राजा महाराजा के जो बच्चे जाते थे, जैसे आपने अगर रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उसमें जो बच्चे थे दुर्योधन, राम लक्ष्मण, सब ये लोग भी गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई किया करते थे। इन्होंने भी गुरुकुल में जाके पढ़ाई की थी और उसके बाद वहाँ पे युद्ध कौशल के बारे में भी उन्होंने सीखा था, मतलब उनको युद्ध कौशल भी सिखाया गया था, क्योंकि राजा के बच्चे जो होते हैं उनको तो युद्ध कौशल भी आना चाहिए, समय समय पे उनके को मतलब अपने दुश्मनों से भी निपटना होता था, तो उसके लिए वो तीर धनुष चलाना, उस समय जो भी औजार चलते थे, भाला चलाना, जो जिसमें निपुण था या जो करना चाहता था उसकी शिक्षा लेता था। तो यहाँ पे बच्चों ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो हमारा अगला पाठ है वो ऋषि का आश्रम है। ऋषि मैंने आपको बताया वो लोग जो कि बहुत जानकार हुआ करते थे। राजा, पहले ज़माने में राजा जो होते थे उनका काम था राज्य चलाना। उसके बाद जो पंडित जी वगैरह होते थे वो या तो बहुत तपस्या करके, साधना करके वो ऋषि मुनि बन जाते थे और ऋषि मुनि राजा को भी बताते थे क्या कैसे करना है, और राजा लोग इन लोगों की बहुत इज्जत करते थे। यानी कि ये जो श्रेणी थी या ये जो एक भाग था हमारे समाज का, उसे बहुत लोग माना करते थे और उनकी बहुत इज्जत किया करते थे, इसलिए उनको गुरु कहते थे। अब बच्चों, जो ये हमारे ऋषि हैं ये आश्रम में रहते थे। आश्रम कहाँ होता है? वो हम अच्छे महल में नहीं रहते थे। आश्रम यानी झोपड़ी बना करके रहते थे, और झोपड़ी प्राकृतिक माहौल में ही बनेगा, यानी प्रकृति के बीच में रहकर ही बनेगा। तो वहाँ आसपास पेड़ वगैरह खूब हुआ करते थे, और इससे क्या होता था कि जो बच्चे वहाँ रहते थे वो प्रकृति के साथ रह करके बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, और जो कि उनके जीवन में आगे चल के काम आता। तो यहाँ पे भी, इस पाठ में भी ऋषि का आश्रम है। हम ऋषि के आश्रम के बारे में पढ़ेंगे। आश्रम का मतलब होता है वह जगह जहाँ पे ऋषि रहते हैं, और ऋषि के आश्रम में बच्चे दूर दूर से पढ़ने आया करते थे। तो जो ये ऋषि का आश्रम था, कहाँ था? ये ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था, और उनका जो आश्रम था वो गंगा के किनारे था। आश्रम में मैंने आपको बताया कि ये शहर मतलब भीड़ भाड़ से दूर रहता था, और ऐसे जगह पे रहता था जहाँ पेड़ पौधे बहुत होते थे। तो ऐसे जगहों में आपको पशु पक्षी भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हिरण, जैसे हिरण भी था। तो ये जो ऋषि का आश्रम था, तो यहाँ पे मृग मतलब हिरण भी इधर उधर घूमते नजर आ जाते थे। तो जहाँ बहुत पेड़ पौधे होंगे, खाने पीने की हरी घास मिलेगी, वहाँ पे ये मृग वगैरह रहते हैं। मृग क्या खाता है? गाजर खाता है, हरी हरी घास खाता है, पेड़ की पत्तियां खाता है। तो ये सारी चीज़ें इनको आराम से मिल जाती थी, इसलिए वो आसपास दिख जाते थे। चारों तरफ हरे हरे पेड़ थे। ये भी मैंने आपको बताया कि पूरे प्रकृति के बीच में ही ये लोग रहा करते थे, ताकि इनको खाना बनाने के लिए लकड़ी, आसपास नदी है तो पीने के लिए पानी, या बाकी घर के काम करने के लिए पानी, यानी इतने लोगों के नहाने धोने सभी चीज़ के लिए इनको नदी से पानी मिल जाए, इसलिए नदी के किनारे होता था। उसके अलावा जो वृक्ष थे उनसे फल वगैरह इनको मिल जाता था, आग जलाने के लिए लकड़ी मिल जाती थी। तो ये ऐसे से वातावरण में रहते थे जहाँ जो भी इनकी ज़रूरतें हैं वो इनकी पूरी हो जाए। तो चलिए हम पाठ लिख करके समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जो हमारा सबसे पहली पंक्ति है उसमें आप देख सकते हैं एक ऋषि, ऋषि, श पे छोटी की मात्रा, ऋषि, क पे आ की मात्रा, का आश्रम था। एक ऋषि का आश्रम था, और ये आश्रम कहाँ था? ये आश्रम गंगा के किनारे था। तो हम यहाँ लिखेंगे गंगा के किनारे, क पे छोटी की मात्रा, न पे आ की मात्रा, र पर ए की मात्रा, किनारे, गंगा के किनारे एक ऋषि का आश्रम है। यहाँ पे सिर्फ थे है, एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ थे है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ थे है। चलिए ये है पे ए की मात्रा, थे, एक ऋषि थे, और गंगा के किनारे की ना, र पे ए की मात्रा, रे, उनका उनका आश्रम, आश्रम, थ पे आ की मात्रा, था।
गंगा के किनारे उनका आश्रम था। उनका आश्रम कहाँ था? गंगा के किनारे था। उसके बाद आश्रम में मृग, आश्रम आश्रम, आश्रम म पे एक की मात्रा में, मृग मृग मृग, आश्रम में मृग इधर उधर, इधर उधर, आश्रम में मृग इधर उधर घूमते, घ पे बड़े की मात्रा, म ते, घूमते, थ पर एक की मात्रा, थे। आश्रम में मृग इधर उधर घूमते थे। चारों तरफ, चा र पे ओ की मात्रा रो, तरफ, चारों तरफ, हरे हरे, हरे भरे, भरे वृक्ष, वृक्ष थे। चारों तरफ हरे भरे वृक्ष, वृक्ष थे, थपे की मात्रा थे। दूर दूर, दूर दूर, दूर से, दूर दूर से बालक, ब पे आ की मात्रा, बालक, बालक आश्रम, आश्रम, आश्रम में घूमने में, शिक्षा, शिक्षा लेने, लेने, लेने आते, 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 थ पे एक की मात्रा, थे, आते थे। वे सब, सब, वे सब ऋषि, ऋषि, ऋषि की आज्ञा, क पे बड़ी की मात्रा, की आज्ञा, की आज्ञा मानते थे। ऋषि की आज्ञा मानते थे। वे सब ऋषि की आज्ञा मानते थे। तो ये है हमारा पहला अनुच्छेद, इस पाठ का पहला अनुच्छेद। इसमें हमारे पास है एक ऋषि थे। कौन था? एक ऋषि थे। गंगा के किनारे उनका आश्रम था। गंगा के किनारे उनका आश्रम था। आश्रम में मृग इधर उधर घूमते थे। चारों तरफ हरे भरे वृक्ष थे। दूर दूर से बालक आश्रम में शिक्षा लेने आते थे। वे सब ऋषि की आज्ञा मानते थे। तो बच्चों, पहला वाक्य है एक ऋषि थे। ऋषि मैंने बताया कि महात्मा लोग जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, जो पहले समय में, पुराने समय में ऋषि ही एक शिक्षक का काम किया करते थे। बालकों को शिक्षा और दीक्षा दोनों देने का काम करते थे। तो बच्चों, यहाँ पे कहानी में एक ऋषि थे। उसके बाद जो ऋषि थे उनका एक आश्रम था। कहानी में एक ऋषि थे, उनका एक आश्रम था। हर ऋषि आश्रम में रहा करते थे। वो हमारी तरह घर में या फिर महल, राजा की तरह महल में नहीं रहते थे। वो झोपड़ी का आश्रम बनाते थे, यानी कि जंगल में मिलने वाले घास, सूखी घास जो होती थी, उससे वो झोपड़ी बनाया करते थे। बांस का प्रयोग करके, घास का प्रयोग करके अपने लिए झोपड़ी बनाया करते थे। जमीन पे चटाई पर सोते थे, साधारण जीवन जीते थे और बच्चों को पढ़ाने का काम किया करते थे। पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे और कंदमूल खाते थे। मतलब वो सारी चीज़ें खाते थे जो जंगल में मिलता था और सादा भोजन करते थे और दीक्षा देने का काम करते थे। तो दूर दूर से बच्चे इनके आश्रम में पढ़ने आते थे। तो यहाँ पे ये आश्रम कहाँ था? गंगा के किनारे था। तो गंगा के किनारे उनका आश्रम था। आश्रम ऋषि के रहने की जगह। तो ये हो गया आपका ऋषि। ये ऋषि क्या है? संज्ञा शब्द है। और गंगा नदी का नाम है, ये भी गंगा आपका संज्ञा शब्द हो गया। उसके बाद आश्रम,
आश्रम ऋषि के रहने की जगह, ये भी आपका संज्ञा शब्द हो गया क्योंकि ये रहने की जगह का नाम है। आश्रम में मृग, मृग क्या है? मृग मृग यानी कि हिरण इधर उधर घूमते थे, क्योंकि ये जो मृग है यह भी संज्ञा है। जो मृग है जंगलों में रहते हैं, वैसे जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत हरियाली हो। मृग पत्ते खाते हैं, हरी घास खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे आसानी से मिल जाए। उसके बाद चारों तरफ हरे भरे वृक्ष थे। वृक्ष का मतलब होता है पेड़, वृक्ष का मतलब होता है पेड़। तो जहाँ वो रहते थे वहाँ चारों तरफ बहुत से पेड़ थे और दूर दूर से बालक आश्रम में पढ़ने आते थे। तो यहाँ पे जो बालक हैं, बच्चे हैं, बहुत दूर दूर से ऋषि के यहाँ आश्रम में पढ़ने आते थे। तो बालक भी एक नाम है, हम बच्चों के लिए बालक का प्रयोग कर रहे हैं। शिक्षा लेने आते थे यानी कि पढ़ाई करने आते थे। वे सब ऋषि की आज्ञा मानते थे, आज्ञा यानी कि बात मानते थे। तो बच्चों ये पहला अनुच्छेद है इस पाठ का जिसको हमने पढ़ा और समझा। आप इसे जोर जोर से पढ़ लीजिएगा और जिन शब्दों का अर्थ बताया और जिन पर मैंने गोला बनाया है ये सभी संज्ञा शब्द हैं। अगले वीडियो में हम और भी विस्तार में इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना, कल एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।